तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक्स्टर एनिमे एक्सप्लेनर्स। तो आज से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर सीरीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है क्रुएल्टी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक तांजीरो नाम के लड़के को, जो कि अपनी यंगर सिस्टर नेजुको को अपनी पीठ पर बैठा कर लेकर जा रहा होता है। तांजीरो बहुत ही चिंता में होता है क्योंकि नेजुको बहुत ही घायल होती है। तांजीरो खुद से पूछता है ये सब कैसे हुआ। फिर तांजीरो नेजुको कहता है मरना मत नेजुको, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ तांजीरो शहर में चारकोल बेचने जा रहा था। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसके चेहरे पर से धूल साफ करते हुए कहती है इतनी बर्फ़ में जाना खतरनाक होगा, तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं। मगर तांजीरो कहता है मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भरकर खाना खाए। फिर तांजीरो की मॉम उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ उसके दो और छोटे भाई बहन हानाको और शिगेरू आ जाते हैं। वो दोनों जिद करते हैं कि उन दोनों को भी तांजीरो के साथ शहर जाना था, मगर उनकी मॉम मना कर देती है क्योंकि वो तांजीरो जितना तेज़ नहीं चल सकते। फिर वो दोनों कार्ड की बात कर रहे हैं, मगर उनकी मॉम कहती है कि तांजीरो आज कार्ड लेकर नहीं जाएगा। फिर वो दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। फिर तांजीरो शिगेरू को कहता है कि वो आते वक्त उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेकर आएगा। फिर तांजीरो हानाको से कहता है कि वो आकर उसको कहानी सुनाएगा। इस बात पर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर तांजीरो अपने दूसरे भाई ताकियो से कहता है कि क्या तुम सारी लकड़ियाँ काट दोगे। ताकियो उससे कहता है कि ये काम हम साथ मिलकर कर सकते थे। फिर तांजीरो उसके सर पर हाथ फेरता है। तांजीरो फिर अपनी फैमिली को हंसते हंसते गुड बाय करता हुआ शहर की ओर चला जाता है। फिर उससे रास्ते में नेजुको मिलती है। नेजुको बोलती है कि वो राकुटो को सुला रही थी, नहीं तो वो उसके जाने के बाद बहुत ज़रूर था। नेजुको कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद वो उसे बहुत ही याद करता है। फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद चले जाते हैं। तांजीरो फिर शहर पहुंचता है, जहाँ सभी लोग उससे कोयला खरीदते हैं। तभी एक आदमी तांजीरो के पास आता है और तांजीरो से कहता है तांजीरो तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। वो उसे एक प्लेट दिखाते हुए पूछता है कि ये प्लेट किसने तोड़ी है, उसका नाम बताओ। फिर तांजीरो उस प्लेट को सूंघकर कहता है कि यह काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें ये पता चलता है कि तांजीरो के सूंघने की पावर बहुत ही तेज़ है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई है और तांजीरो अपने घर जा रहा था, मगर उसे खुशी थी कि उसने सारे चारकोल बेच दी। तभी एक आदमी तांजीरो पर चिल्लाते हुए कहता है ए लड़के, बहुत रात हो चुकी है, तुम आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ। मगर तांजीरो कहता है कि वो अपने घर चला जाएगा, मगर वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है बहस मत करो, आ जाओ। फिर हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम मिस्टर साबोरू है। मिस्टर साबोरू तांजीरो कहता है कि रात में डीमंस घूमते हैं, इसलिए उसका रात में जाना सेफ नहीं होगा। वो तांजीरो से डिनर करने के लिए कहता है। फिर तांजीरो डिनर करने के बाद उससे पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। फिर वो आदमी बताता है कि डीमंस रात के अंधेरे में ज़मीन खोलकर बाहर आते हैं। फिर तांजीरो बेड पर लेटे लेटे सोचता है कि क्या डीमंस घर में नहीं आ सकते। वो आदमी जवाब देता है वो आ सकते हैं। फिर वो आदमी तांजीरो को सो जाने के लिए कहता है। तांजीरो अपने मन में सोचता है मिस्टर साबोरू अपनी फैमिली को खोने के बाद बहुत अकेले हैं, उन्हें बहुत अकेलापन लगता होगा। अगली बार मैं अपने भाई बहनों को लेकर आऊँगा और कहूँगा कि यहाँ कोई डीमंस नहीं है, आप सुरक्षित हो। मगर सोचा जाए तो मेरी दादी जब जिंदा थी तब वो भी यही बात किया करती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और तांजीरो अपने घर जाने लगता है। तभी मिस्टर साबोरू तांजीरो कहते हैं अपना ध्यान रखना, और तांजीरो ने जवाब देता है ठीक है। फिर तांजीरो रास्ते में चलते चलते सोचता है कि जहाँ भी खुशियाँ बर्बाद होती है वहाँ हमेशा। तभी तांजीरो को खून की स्मेल आती है। फिर तांजीरो दौड़कर अपने घर जाता है, लेकिन तभी तांजीरो एक बहुत ही डरावना सीन देख लेता है। वो देखता है किसी डीमन ने उसकी फैमिली को मार दिया है। वो सभी को उठाने की कोशिश ज़रूर करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि सब मर चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेजुको ज़िंदा होती है और फिर हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। तांजीरो अपना पूरा दम लगा के दौड़ता है क्योंकि वो चाहता था कि कोई डॉक्टर नेजुको का इलाज कर दे, मगर तांजीरो रास्ते में ही थकने लगता है और उसकी छाती भी दुखने लगती है। मगर वो रुकता नहीं क्योंकि उसे नेजुको को बचाना था, मगर शहर भी अभी बहुत दूर था। तभी हम देखते हैं कि नेजुको को होश आने लगता है, मगर नेजुको तांजीरो को धक्का दे देती है, जिससे वो दोनों ही ढलान से नीचे गिर जाते हैं। फिर तांजीरो की आंख खुलती है और वो बोलता है मैं बर्फ़ की वजह से बच गया। फिर तांजीरो नेजुको को ढूंढते हुए उससे आवाज़ लगाता है। फिर हम देखते हैं नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी होती है। वो नेजुको को बोलता है नेजुको क्या तुम ठीक हो। वो जैसे ही नेजुको के पास जाता है तो नेजुको उस पर हमला कर देती है। तांजीरो के होश उड़े के उड़े रह जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं नेजुको अब एक डीमन बन चुकी है। वो सोचता है नेजुको डीमन कैसे बन गई, और उसमें से नेजुको की स्मेल भी नहीं आ रही थी। तांजीरो के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो देखता है कि नेजुको का साइज़ बड़ा होता जा रहा है।
तांजीरो नेजुको और उसकी फैमिली से सॉरी कहता है क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है नेजुको में अभी भी ह्यूमन इमोशंस बाकी हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो कि नेजुको पर हमला करने वाला होता है, मगर नेजुको खुद को और तांजीरो को बचा लेती है। वो और लड़का पूछता है कि तुम इसे क्यों बचा रहे हो। फिर तांजीरो उससे पूछता है वो कौन है। फिर तांजीरो उसकी स्वॉर्ड पर देखता है जिस पे लिखा होता है डिस्ट्रॉय डीमंस। फिर तांजीरो समझ जाता है कि वो एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो उस डीमन स्लेयर को कहता है कि वो उसकी छोटी बहन है। फिर वो डीमन स्लेयर तांजीरो कहता है इसे तुम बहन कहते हो। फिर वो डीमन स्लेयर नेजुको पर हमला करने जाता है। इसे देखकर तांजीरो नीचे दिख जाता है, मगर वो जैसे ही उठता है वो देखता है कि नेजुको को उस डीमन स्लेयर ने पकड़ रखा था। वो डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है कि उसका काम डीमंस को मारना है और अब वो उसकी बहन को भी मार देगा। यह देखकर तांजीरो घबरा जाता है और उससे कहता है कि नेजुको किसी ने नहीं मारा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वहाँ किसी और डीमन की भी स्मेल आई थी और नेजुको डीमन कैसे बन गई उसे कुछ नहीं पता। फिर तांजीरो से वो डीमन स्लेयर कहता है कि इसमें डीमन का खून मिला हुआ है और ऐसे ही डीमंस बढ़ते जाते हैं। वो डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये लड़की भी अब एक डीमन बन चुकी है। ये कहकर वो डीमन स्लेयर अपनी तलवार नेजुको की गर्दन पर रख देता है। ये देखकर तांजीरो घबरा जाता है और उससे नेजुको को छोड़ देने की भीख मांगता है और वो उससे कहता है प्लीज़ नेजुको को छोड़ दो, मैं नेजुको को पहले जैसा बना दूंगा। ये सुनकर उस डीमन स्लेयर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहता है अगर भीख में इतनी ही ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली मरी ना होती। कमज़ोर लोगों की किस्मत में ही होता है ताकतवरों के हाथों में मरना। क्यों तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मेरे पर वार नहीं किया, क्यों तुमने अपनी पीठ दिखाई। ये सब बातें वो डीमन स्लेयर तांजीरो को हिम्मत देने के लिए करता है, मगर वो डीमन स्लेयर अंदर से बहुत ही दुखी होता है क्योंकि वो तांजीरो की फैमिली को बचा नहीं पाया और तांजीरो पर अभी क्या गुजर रही है वो समझ सकता था। फिर जैसे ही वो डीमन स्लेयर नेजुको को मारने जाता है, तांजीरो उस पर पत्थर का हमला करता है और जैसे ही बर्फीली हवा शुरू होती है तांजीरो उस पर भागते भागते पत्थर फेंकता है, मगर वो डीमन स्लेयर उन पत्थरों के वार से बच जाता है और तांजीरो को अपनी स्वॉर्ड से मारकर नीचे गिरा देता है। मगर वो डीमन स्लेयर सोचता है तांजीरो की कुल्हाड़ी कहाँ गई। फिर वो जैसे ही ऊपर देखता है उसे तांजीरो की कुल्हाड़ी अपने पास आते हुए दिखती है, मगर वो सामने से बच जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि पत्थर फेंकना बस उसका एक नाटक था। अपने भाई को बेहोश देख नेजुको बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस डीमन स्लेयर पर जोर की लात मार के बहुत दूर फेंक देती है। फिर वो डीमन स्लेयर सोचता है कि नेजुको तांजीरो को खा ना जाए, मगर नेजुको ऐसा कुछ नहीं करती और तांजीरो को कवर देते हुए उस डीमन स्लेयर से फाइट करती है। वो डीमन स्लेयर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने सुना था कि डीमंस भूख लगने पर अपने घर वालों को भी खा जाते हैं, मगर नेजुको ऐसा कुछ नहीं करती। वो सोचता है नेजुको को अभी भूखा होना चाहिए था। वो डीमन स्लेयर बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है ये भाई बहन बहुत ही अलग टाइप के हैं और वो एक ही वार में नेजुको को भी बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने सपने में देखता है कि उसके पास उसकी मॉम और उसके भाई बहन हैं और उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेजुको का ख्याल रखना। ये बात सुनकर ही तांजीरो होश में आ जाता है और वो देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है। फिर उसकी जान में जान आती है और उसकी आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। तांजीरो को उठता देख वो डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है तो तुम उठ गए, एक आदमी से मिलो, सकोंजी उरुको डाकी, उसे कहना कि गियो ने तुम्हें बेचा है। वो माउंट सकीरे के बीच में रहता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है, मगर इसे धूप में मत लेकर जाना। फिर ऐसे कहते ही गियो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठा होता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। फिर तांजीरो नेजुको का हाथ पकड़कर माउंट सकीरे के पास जाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।